बात कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब सच में इतना इजी है? तो हाँ भाई, बेंजीन तो मतलब क्या ही प्रॉब्लम करेगा मुझे। बेंजीन में बड़ी आसान सी रिएक्शन है, मतलब हम इसमें 5 टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे थे। जैसे आपका ये क्लोरिनेशन हो गया, और आपका नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये कुछ मतलब 5 रिएक्शन थी एरोमेटिक रिंग की, जो बड़ी इजीली कवर हो जाती है। दिक्कत क्या होती है? क्लोरोबेंजीन ना, क्लोरोबेंजीन बड़ा इजी सीधा सीधा रिएक्शन है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी फिनोल में। मतलब फिनोल में क्या है ना, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। जैसे ब्रोमीन में क्या है ना, 3 जगह Br आ जाता है। और अगर मैं सॉल्वेंट नॉन पोलर ले लेता हूँ, जैसे क्लोरोफॉर्म ले लिया या फिर मैं कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया, तो वहाँ पे क्या है ना, ऑर्थो और पैरा आराम से मिल जाता है। अब नाइट्रेशन में दिक्कत आती है, अगर मैं कंसनट्रेटेड HNO3 ले लेता हूँ तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि पिक्रिक एसिड बन जाता है 3 जगह NO2। और अगर मुझे ऑर्थो पैरा चाहिए तो फिर मैं डाइल्यूट से जाता हूँ, डाइल्यूट HNO3। ठीक है। सल्फोनेशन में भी यही प्रॉब्लम है कि सल्फोनेशन में क्या है ना, 2 और 4 पे क्या मिल जाता है, SO3H मिल जाता है। ठीक है। तो फिर से वही। और अगर मुझे चाहिए सिर्फ पैरा प्रोडक्ट चाहिए, तो ऐसा मतलब हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो हाई टेम्परेचर पे अपन क्या करते हैं, पैरा प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि पैरा पे SO3H जोड़ने को मिलता है। ठीक है। तो उसके बाद बेंजल्डिहाइड तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और एसिटोफिनोन भी डीएक्टिवेटिंग, यानी COCH3 आ जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी COOH आ जाता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेटा देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें क्या है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अपने जो CH3+ है वो इलेक्ट्रोफाइल, और अपने को चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है। तो डीएक्टिवेटिंग शो नहीं करते ये चीज़ है। अब बाद में आ जाता है अमाइंस। तो अमाइंस मेरे हिसाब से ज़्यादा टफ नहीं है, अमाइंस ईजी है। और ये भी वही फिनोल जैसी प्रॉब्लम करता है कि आप अगर ब्रोमीन से ब्रोमिनेशन कराते हैं तो 3 जगह Br आ जाता है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर में। और फिर से अगर हमें को क्या है ना कि NH2 का एक्टिवेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है। तो वो 3 जगह इलेक्ट्रोफाइल को चिपका देता है। अब अगर उसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम करना है तो आप उसका एसिटाइलेशन करा दो। समझ रहे हो? मतलब ये मान के चलो कि आप एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दे सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आराम से NHCOCH3 बन जाएगा। और इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट जो है कम होता है एज़ कम्पेयर टू NH2। तो मेरे हिसाब से अब अगर ब्रोमिनेशन कराते हैं आप तो बड़ी आसानी से हो जाता है। इसी तरह नाइट्रेशन में भी यही प्रॉब्लम आता है। नाइट्रेशन में क्या होता है भाई, ये मान के चलो कि 3 जगह NO2 चिपक जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, मतलब सेम जैसे ब्रोमिनेशन किए थे ना, उसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम किए थे। ठीक है। इसी तरह से इसमें भी ले लेंगे। सल्फोनेशन में भी यही होता है। तो मेरे हिसाब से बड़े इजीली ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है। हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन ये नहीं देता। अब क्या होता है ना कि अगर बेंजीन रिंग पे कोई जुड़ता है तभी हम बोलते हैं कि हाँ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन हुआ है। लेकिन जो मेरा NH2 है ना, वो लुईस एसिड के साथ सोल्ट बना लेता है और माइनस इफेक्ट दिखाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है। अगेन वही कि फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो कैसे शो करेगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ रिएक्शन है NCERT की, और ये 10% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो कि 15 मिनट में बड़े आसानी से ख़त्म हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। तो आराम से मतलब रिएक्शनों को पढ़ो, जितनी भी एरोमेटिक रिएक्शन है सारी रिएक्शनों को पढ़ो NCERT की, तो बड़ी इजीली तुम्हें समझ में आएगी। अरे क्या मतलब सारा एक जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है। तो करो आराम से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। तो अगली वीडियो में देखते हैं कुछ रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऐसा कुछ कवर करते हैं बढ़िया सा, या फिर ग्रीन यार्ड लेके आते हैं। ठीक है। आइसोमेरिज्म जो भी है सब धीरे धीरे आएगा, सब आएगा केमिस्ट्री का। ठीक है।